नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पद्मगिरी एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के साथ। आजकल हमारे देश के पूर्वी हिस्से में यानी जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल मची हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, इसे जान लेते हैं। 1947 से पहले भारत का जो अविभाजित बंगाल सूबा था वो बहुत बड़ा सूबा था। 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में बंगाल का भी विभाजन हुआ। जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसे पूर्वी बंगाल और जो हिंदू बहुल इलाका था उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया। बाद में पाकिस्तान ने नाम परिवर्तन करके जो पूर्वी बंगाल था उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। शुरू से ही पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में थोड़ी तनातनी थी, भाषाई आधार पर और जातीय आधार पर भी। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे सामान्यतः पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के जो शासक और लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का मानते थे और उन पर अत्याचार करते थे। 1952 के आसपास पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राजभाषा घोषित कर दिया। इस बात को लेकर पश्चिमी पाकिस्तान यानी जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ भाषाई आंदोलन शुरू हो गया। 1955 में पूर्वी बंगाल का नाम बदल के पूर्वी पाकिस्तान ने किया था। उस समय जब ये भाषाई आंदोलन चल रहा था तो एक आदमी हुए शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और 1970 तक आते आते मुजीबुर रहमान एक बड़ी शक्ति बन गए पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में। और उन्होंने जब चुनाव में हिस्सा लिया तो उन्हें भारी समर्थन प्राप्त हुआ। वे देश के प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इन परिणामों को मानने से मना कर दिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत में घुसे। 1971 में स्थितियां इतनी विकट हो गई कि इस मसले को लेकर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और इस देश का नाम उन्होंने ही बांग्लादेश रखा। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, यानी बंगाल का भाई। जो दर्जा भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्राप्त है वो ही दर्जा बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को प्राप्त है। राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा फिर शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बने, लेकिन अगस्त में अचानक उनके खिलाफ सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना की एक छोटी टुकड़ी राष्ट्रपति भवन में घुसी और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके परिवार में उनके बेटे, बच्चे, पोते, नाती सबको खत्म कर दिया। उनकी केवल 2 बेटियां बची, जिनमें से एक शेख हसीना उस समय इंग्लैंड में थी और शेख हसीना की एक बहन वो भी इंग्लैंड में थी। जिस आदमी ने इस भयानक नरसंहार को अंजाम दिया था उनका नाम था जनरल जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी। और बीएनपी चुनाव के बाद सत्ता में आ गई। 1981 में जियाउर रहमान का भी तख्तापलट हुआ और वे तख्तापलट में मारे गए और उनकी पार्टी की जो प्रमुख बनी वो बनी खालिदा जिया। 1996 तक आते आते अवामी लीग दोबारा सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। शेख हसीना यानी बंगबंधु की बेटी यानी मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है वो प्रधानमंत्री बनी। मोटा मोटी हम देखेंगे तो जो बीएनपी है वो थोड़ी कट्टरवादी विचारधारा की है और अवामी लीग जिसकी जो प्रमुख है शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, वो थोड़ी सेकुलर पार्टी मानी जाती है और भारत की समर्थक भी पार्टी मानी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम, जो वर्तमान घटनाक्रम है, इस सब के पीछे आमतौर पर विशेषज्ञों की ये राय है कि इसके पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और चीन, इन 3 देशों का हाथ है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर विराजमान है। बंगाल की खाड़ी और भारत, इन दोनों जगहों पर अगर बांग्लादेश में अमेरिका या चीन बैठ जाता है तो इन दोनों पर, बंगाल की खाड़ी और भारत पर, उसकी नजरें हो सकती हैं। इस तरह देखते हैं तो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे अमेरिका और चीन
जो है वो विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि ये दोनों देश हैं और बांग्लादेश उनका निशाना नहीं है, असल में भारत उनका निशाना है, क्योंकि भारत को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है और कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारा कुछ जितना भी है ये सब सोशल मीडिया का फैलाया हुआ है। सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है कि सोशल मीडिया से देशों की सत्ताएं तक परिवर्तित हो जाती हैं। भारत में इसका एक प्रयोग पहले भी हुआ है, छोटे छोटे प्रयोग बहुत सारे होते रहे हैं। आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले ऐसा प्रचारित करके कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है और पूरे देश को एक तरह से दंगों की आग में झोंकने का काम सोशल मीडिया के द्वारा किया गया था। वो अलग बात है कि वो भारत में सफल नहीं हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही बांग्लादेश की ये स्थिति है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पर्याप्त लगी होगी। इस बारे में, हमारी वीडियो के बारे में आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।